हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम ईसा मसीह के बारे में जानेंगे और हमारे पाठ का नाम भी क्या है? ईसा मसीह। बच्चों, ईसा मसीह संसार के उन गिने चुने महापुरुषों में से हैं। महापुरुषों का अर्थ होता है वो पुरुष जो महान हो गए हैं अपने जीवन में, जिनकी छाप समस्त यानी पूरे समस्त मानव जाति पर पड़ी है। उनके जन्म के लगभग 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेशों को स्मरण करते हैं। स्मरण का अर्थ होता है याद करना और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। यानी उनका जन्म के लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ईसा मसीह के दिए उपदेश लोग आज भी याद करते हैं। महात्मा ईसा का जन्म नजरत प्रांत के एक गांव बैतलहम में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। यह स्थान भूमध्य सागर के पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। फिलिस्तीन में उन दिनों हेरोदेस का साम्राज्य था। साम्राज्य के अर्थ है वह वहाँ का राज करता था। वहाँ पर सम्राट अगस्टस के आदेश से रोम में जनगणना हो रही थी। जनगणना का अर्थ होता है बच्चों जन की गणना, यानी लोगों की गणना। तो जनगणना का कार्य चल रहा था। उस समय के नियम के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर जाना पड़ता था। यानी अगर जो लोग इधर उधर चले गए हैं उन्हें वापस अपने जन्म स्थान पर जाना पड़ता था। जोसेफ नाम का एक गरीब यहूदी बढ़ई जनगणना कराने के लिए बैतलहम आया। तो जोसेफ नाम का एक यहूदी था, वो बैतलहम आया जनगणना के लिए। उसके साथ मरियम भी थी। संयोगवश उस समय इन्हें रहने के लिए किसी धर्मशाला में स्थान नहीं मिला और रात अस्तबल में व्यतीत करनी पड़ी। अस्तबल होता है घोड़ों का, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, और व्यतीत कर रहा है मतलब बिताना। वहीं रात को मरियम ने ईसा को जन्म दिया। यानी ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? एक अस्तबल में। जोसेफ को स्वप्न का अर्थ होता है सपना। तो जोसेफ को स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला था कि मरियम एक ईश्वर पुत्र को जन्म देगी। इस बालम का नाम यीशु रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध यानी फेमस, विख्यात हुए। तो देखा बच्चों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? एक अस्तबल में हुआ, लेकिन फिर भी वो एक महापुरुष बने। यानी उन्होंने ऐसे काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं। बालक जीसस में महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। वह धर्म की बातों में रुचि लेते थे। रुचि यानी इंटरेस्ट लेना, जिज्ञासा थी उनकी। वे तीव्र बुद्धि, शांत, नम्र और मृदुभाषी थे। मृदुभाषी का अर्थ होता है बहुत मुलायम बोलने वाला, मधुर भाषी। तो जीसस क्या थे? बहुत तेज बुद्धि के थे, बहुत शांत, नम्र और बहुत मधुरता से बात करते थे। जो का अर्थ होता है जैसे जैसे। जो ईसा बड़े होते गए त्यों त्यों उनकी प्रवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर की ओर होती गई। यानी उनका ध्यान संसार की ओर लगा ही नहीं रहा, उनका ध्यान तो ईश्वर पर था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे के जंगल में रहने वाले जॉन नामक महात्मा से दीक्षा ली। दीक्षा यानी धर्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। जॉन सदा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे। जॉन कौन थे? सादगी से जीवन बिताने वाले एक महापुरुष थे। जॉन से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किया। उपवास करना यानी कुछ ना खाना, इसे कहते हैं उपवास।
वे निरंतर ध्यान में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी वे निरंतर ईश्वर के ध्यान में लगे हुए और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया। इस पे उन्होंने कहा था, धन्य हैं वे लोग जो नम्र रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हें ही मिलेगा। यानी जो लोग नम्रता का जीवन जीते हैं, इस पृथ्वी पर वही राज करेंगे। धन्य हैं वे जो हृदय से पवित्र हैं। हृदय का अर्थ होता है मन। जो हृदय से पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। यानी जो हृदय से पवित्र है, उन्हें अंत में ईश्वर का दर्शन होंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। यानी इस धरती पर जो शांति की स्थापना करेंगे, वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें कोसते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करते हैं, घृणा का अर्थ होता है बच्चों नफरत करना। जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यानी ईसा मसीह का कहना था, अपने शत्रुओं से प्यार करो, करने दो वो जो कर रहे हैं, अंत में सफलता तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम तो न्यायप्रिय हो। दान गुप्त रूप से करो। गुप्त यानी किसी को पता ना लगे। तुम्हारे बाएं हाथ को भी ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या किया है। उनका अर्थ यह है कि दान करके उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। वो दान किसी काम का नहीं है। यदि तुम अपने साथी मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो ईश्वर तुम्हारे अपराध भी क्षमा कर देगा। यानी तुम अगर मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो ईश्वर तुम्हारे अपराध स्वयं क्षमा कर देगा। ईसा मसीह के उपदेशों को सुनकर उनके बहुत से अनुयायी हो गए। अनुयायी मतलब उनके अनुसार, उनके उपदेशों का पालन करने वाले। वे उनसे कहा करते थे, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ करें। उनका कहना था, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारे साथ करे। ईसा मसीह की प्रसिद्धि के कारण कुछ लोगों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। प्रसिद्धि यानी फेमस हो गए, वो बहुत लोकप्रिय हो गए। और ईर्ष्या का अर्थ है जलन। तो ईसा मसीह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और फिर उनसे क्या हुआ, बहुत से लोग जलने लगे। कुछ लोग इसलिए भी उनके विरुद्ध हो गए कि वे रोम से युद्ध करने की बात मानने को तैयार ना थे। ईसा मसीह युद्ध के खिलाफ थे, इसलिए भी कई लोग उनके विरुद्ध हो गए। ईसा मसीह के यरूशलेम पहुंचने पर कुछ यहूदी धर्म गुरुओं ने षड्यंत्र रचकर शासकों से उनकी झूठी शिकायतें की। कहते हैं कि इस षड्यंत्र में ईसा मसीह का एक शिष्य जुडास भी सम्मिलित था। सम्मिलित का अर्थ है शामिल। महात्मा ईसा को पकड़ लिया गया। उन्हें प्राणदंड का आदेश हुआ। भरे बाजार में उन्हीं लोगों के बीच जिनके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया, ईसा मसीह को अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना पड़ा। उनके पैरों में कीले ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। क्रूस पर चढ़े हुए ईसा मसीह ने असह्य पीड़ा में भी, असह्य मतलब जो सहनीय ना हो, असह्य पीड़ा में भी अपने शत्रुओं के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। दुर्भाव यानी बुरी भावना। यानी कि ईसा मसीह इतनी पीड़ा में थे, लेकिन फिर भी जो लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, उनके लिए उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। क्रूस पर ही ईसा मसीह ने प्राण त्यागे। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश सदैव जीवित रहेगा। बच्चों, ईसा मसीह ने मनुष्यों को नैतिक कर्तव्यों का गान करवाया। उन्होंने बताया कि हमें धर्म और भाईचारे का सहारा लेकर अच्छे काम करने चाहिए। कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े, जैसे ईसा मसीह के साथ कुछ लोगों ने किया। बाद में वो ज़रूर पछताए होंगे, लेकिन उस समय तो गलती हो गई। जैसे कहते हैं ना,
कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। ऐसे ही गलत काम किए हुए का पछतावा भी हो सकता है, वो काम अच्छा नहीं हो सकता वापस। तो बच्चों, इस पाठ को आप फिर से पढ़िए और इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।